वीडियो के थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो किस विषय पे है। एग्जाम के ऊपर इस बार मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें शुरू से समझाया गया है कि भैया मेहनत करने से ही आपके मार्क्स आते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो केवल मेहनत ही उपाय है। लेकिन क्या केवल मेहनत ही उपाय है और हम कंटिन्यूसली मेहनत करते जाएं? अब ये विषय मैं इस टाइम पे क्यों उठा रहा हूँ, मतलब मुझे इस उम्र में, इस एज में क्या मालूम है इस विषय पे, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि भाई अभी मैंने देखा कि 3 साल से पहले मैंने एक लास्ट वीडियो पोस्ट की थी। अब उन 3 सालों का ब्यौरा मैं धीरे धीरे आपके सामने रिवील करता जाऊंगा कि क्या क्या हुआ। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो है मैंने अपना MBA स्टार्ट किया। जी हाँ, इस एज पे मुझे लगा और ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे लगा कि यार अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। कब तक वही इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूमते रहेंगे। ऑल्दो मैं जॉब में हूँ, आप सब लोग जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी रेगुलर करना। ऑनलाइन करना तो बहुत ज़्यादा आप लोग बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए चले जाना चाहिए, पर उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। अभी आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक पे कि भैया एग्ज़ाम। अब लास्ट पेपर मैंने दिया था 2003 जून में, लास्ट सेमेस्टर था फाइनल ईयर का। उसके बाद 2024 और बल्कि मैं कहूँगा 23 में मैंने एनरोल किया था MBA के लिए, और रेगुलर मतलब वही कन्वेंशनल मेथड से कॉपी भरो मोटी मोटी, ना तो उतने लिखने की आदत बची। मतलब एग्जैक्टली 20 ईयर्स आफ्टर मैंने पेन पकड़ा उस चीज़ के लिए कि लिखने के लिए, वो कॉपी। और वो अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं वो बीच में एक क्लिप डाल देता जो मुन्ना भाई MBBS की थी, जब वो क्लासरूम में एंटर करता है एग्ज़ाम के लिए तो सब लोग खड़े हो जाते हैं स्टूडेंट्स के भैया ये तो प्रोफेसर होंगे। तो ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी हुआ जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर देने गया। अब धीरे धीरे तो खैर नए लोग होते हैं तो वो देख के थोड़े चमत्कृत हो जाते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, अरे प्रौढ़ शिक्षा अभियान करने क्यों आ गया। लेकिन ठीक है, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। तो मैंने इस दौरान, मैं अभी लगभग 20-25 पेपर दे चुका हूँ। चौथा सेमेस्टर चल रहा है मेरा फाइनल, अभी 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक बोलिए। तो अब मैंने ये महसूस किया कि क्योंकि समय उतना मिलता नहीं है पढ़ने का, और ये मैंने रिकलेक्ट किया था जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तब भी, या उससे पहले 12th की थी या 10th की थी, तब भी मैंने ये महसूस किया कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है शायद बाकी लोगों के साथ भी आती होगी। अफसोस तब नहीं होता जब आप पढ़ के न जाएं और एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करें। अफसोस होता है उन लोगों को जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने जितनी उनमें क्षमता थी उन्होंने प्रयास किया, पढ़ा लिखा, लेकिन अब वो कभी तो पेपर में क्वेश्चंस अटपटे आ गए, या फिर कभी कभार ऐसा हुआ कि उनके स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। कभी कभार जो सबसे बड़ा जो उसमें मैं कहूँगा फिनोमिना होता है उन लोगों के साथ, और शायद उन लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो याद करके जाते हैं सब कुछ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मेहनत भी उन्होंने साल भर बहुत की। एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि आपको एक नियत समय मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसमें आपको अपना बेस्ट माइंड से आउटपुट निकालना है। मतलब आपकी जो रैम है वो एग्जैक्टली वही पॉइंट आउट करनी चाहिए, जो आपने डेटा फीड किया है वो आउटलेट से बाहर भी निकले, वो पेन के द्वारा आपके हाथ से माइंड उसे बताए कि भैया ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था। तो मेहनत कर लेना तस्वीर का केवल एक ही रुख है। सिक्के का दूसरा पहलू या तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो है कि भाई आपको टाइम पे वो चीज़ें याद आए। वो पूरा मैकेनिज्म है जो मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई वो उन चीज़ों से बचने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए कि आप वहाँ पे हड़बड़ाएं नहीं। अब वो सारे मेथड्स लोगों ने बताए हैं कि भैया पेपर देने जाएं तो उससे पहले माइंड को फ्री रखें, रात को अच्छी नींद लें। भाई सब कुछ समझ में आता है, ये बेसिक सबको समझ में आती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे असाइनेबल कॉजेज होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जैक्टली वह याद नहीं करने देते, और आप आते हुए क्वेश्चंस को भी या तो आइदर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन ही था, यही वाला टॉपिक था कि इट वाज समथिंग एल्स। सो इन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना पड़े, और इसके बहुत छोटे छोटे तरीके और मेथड्स हैं। मैं कहूँगा कि उन पे अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें तो ये चीज़ें दूर की जा सकती। तो आगे की वीडियो अगर ये चलता रहा कारवां और
आप लोगों का साथ यूं ही बरकरार रहा। तो आगे के वीडियोस में मैं एग्जामिनेशन से जुड़े हुए, क्योंकि मेरा भी अब तो मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया है करंट, मतलब अब तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। मेहनत हमेशा से ही एग्जामिनेशन या किसी भी परीक्षा या जीवन के किसी भी अध्याय में कभी वेस्ट नहीं जाता। अब बाकी फॉर्चून है, जिसे कई लोग आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मैंने कहा ना, बहुत सारे अनुभव पिटारा भरा हुआ है, तो उन अनुभवों आपके साथ ऐसे ही मैं साझा करता रहूंगा। अभी लेता हूँ, तब तक के लिए जय भारत।